चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। और चक्रव्यूह में आज सवालों के घेरे में हमारे साथ हैं करण सिंह दलाल साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका चक्रव्यूह में, और काफ़ी अरसे के बाद चक्रव्यूह के घेरे में आए हो आप। कैसे हो? जी मैं बहुत अच्छा हूँ राजपूत साहब। तो आज पूरे दिन सुर्खियों में आप ही रहे, और कांग्रेस पार्टी रही, और जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसके अध्यक्ष हैं आप। 8 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, एक और इसमें नाम जुड़ा है नीरज जी का, तो 9 हो गए अब सदस्य। इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के बारे में विस्तार से बताइए कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ये राजपूत साहब जो हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ है, इसमें हरियाणा के 36 बिरादरी के लोगों का जनादेश कांग्रेस के हक में था। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार को लोगों ने मान लिया था, बना दिया था। लेकिन जब ईवीएम से नतीजे निकले तो हरियाणा में ईवीएम ने भाजपा की सरकार को बनाया है और हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस की सरकार को बनाया था। तो इसके पीछे कहाँ इलेक्शन कमीशन की गलतियां रही हैं, कहाँ हरियाणा के अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, कहाँ भाजपा सरकार ने क्या ऐसा खेल किया है जो लोगों के जनादेश को धता बता करके ईवीएम भाजपा की सरकार हरियाणा में बना देती है। तो हमने ये देखना है कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, खास करके जो चुनाव हारे हैं, हम उनसे सबसे फीडबैक ले रहे हैं कि कहाँ कहाँ उनके चुनाव में चुनाव आयोग ने वहाँ उनके साथ क्या गलत काम किया, कहाँ अधिकारियों ने सत्ता के नशे में डर और भय का माहौल बनाया, किस तरीके से चुनाव संविधान के मुताबिक ना हो करके और भाजपा के मुताबिक ये हरियाणा में जो हुआ है उसके क्या कारण रहे हैं, कहाँ मशीनों की गलतियाँ हैं, कहाँ चुनाव आयोग का नज़रअंदाज होना है, कहाँ अधिकारियों का इसके अंदर भाजपा का बहुत आगे बढ़ करके साथ दलाल देना है। साहब, तो इन आपसे जब पहले भी बात होती है तो हमेशा आप ऐसे नेता हैं जो बेबाकी से हर सवाल का जवाब देते हैं, और कांग्रेस की गुटबंदी को लेकर भी आपसे मैंने भी कई बार सवाल पूछे हैं। तो गुटबंदी को आप ने मेरे प्रोग्राम्स में माना है, खासतौर से चक्रव्यूह में ही, कि जो आपकी आला कमान है वो भी गुटबंदी को बुरा नहीं मानती है, कि हर एक जो गुट है उसको अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए और उस शक्ति प्रदर्शन से कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। लेकिन इस बारी जो गुटबाजी थी वो हार का कारण नहीं लगती है आपको? देखिए, अब की दफ़ा राजपूत साहब, हरियाणा में कांग्रेस से ज़्यादा हरियाणा के लोग चुनाव लड़ रहे थे और हरियाणा की 36 बिरादरी भाजपा को हरियाणा से चलता करना चाहती थी। तो इसलिए गुटबाजी का कोई असर इस चुनाव में नहीं नज़र आ रहा था। चारों तरफ कांग्रेस की सरकार बनी हुई नज़र आती थी और ये जब नतीजे आने के बाद ईवीएम का जो खेल हुआ है तो उसके बाद लोग आज तक बहुत ज़्यादा मायूस हैं। लोगों के जनादेश के साथ धोखा हुआ है। तो हमारा फ़र्ज है कि हम हरियाणा के लोगों को, देश के लोगों को, जो इस चुनाव में धांधलियाँ हुई हैं, जो इस चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, अधिकारियों का जो दुरुपयोग हुआ है, चुनाव आयोग जो बीजेपी की एक सहेली बन करके उनकी मदद कर रहा है, उन सारी बातों को लोगों के सामने लाने का काम हमारी जो ये कमेटी बनी है वो कर रही है। जी। और हम बहुत जल्दी दलाल ही साहब, तथ्यों के दलाल साथ, साहब, सबूतों के साथ। दलाल साहब, आप हमेशा, हमने देखा है कि जो ओपोजिशन में रहते हुए सत्तारूढ़ पार्टियों के अगर नाक में दम करने वाला कांग्रेस का कोई नेता है तो उसका नाम करण दलाल है। वो चाहे इनेलो की सरकार रही हो, वो कांग्रेस के अलावा जो भी भाजपा की सरकार रही हो, कागज़ पत्रों में आप एकदम स्ट्रांग रहते हैं और यही आपकी पहचान है। अभी जो वोट मिला है दोनों पार्टियों को बराबर ही मिला है ना, तो अगर भाजपा हेरा फेरी करती तो वो बराबर नहीं आता। 0.8% का फ़र्क है आपके दोनों के वोट्स में, तो वो जीत गए। तो इस हार को स्वीकार करने में बुरा क्या है? और इस हार को स्वीकार करने में 1 महीना हो गया, किसी के सिर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश आप ही के पार्टी के नेता किए जा रहे हैं।
ईवीएम को दोष दे रहे हैं। ईवीएम को फिर आप हिमाचल में दोष क्यों नहीं देते, दिल्ली में दोष क्यों नहीं देते, आप पंजाब में क्यों नहीं देते, कर्नाटक में क्यों नहीं देते, हरियाणा में ही क्यों दिया जाता है जब हार जाती है? अगर जीत जाते तो आप ईवीएम की बात भी नहीं करते। राजपूत साहब, आपने सही कहा है। जो हरियाणा का पहला जो राउंड जब गिनती का शुरू हुआ था, जिसमें बैलेट वोट गिने गए थे, जो बैलेट वोटर्स थे कर्मचारी भाइयों के, सर्विसमैन के, तो 74 जगह कांग्रेस 74 असेंबलीज में लीड कर रही थी। और जो ही मशीनें खुलनी शुरू होती हैं, कांग्रेस पीछे आना शुरू हो जाती है और भाजपा आगे आना शुरू हो जाती है। तो इस बात का जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए कि बैलेट पेपर्स में कांग्रेस क्यों आगे थी और ईवीएम में कांग्रेस कैसे पीछे चली। ये जो सवाल है आपका लॉजिकल है, ये जो सवाल है आपका लॉजिकल है करण दलाल साहब, क्योंकि आपसे लॉजिकल सामने है। जब पहला राउंड है, आप उसकी रिपोर्ट मंगा लीजिए। फर्स्ट राउंड बैलेट पेपर्स का रिपोर्ट था। मंगाने की जरूरत ही नहीं, मैं इत्तेफाक रखता हूं आपसे। जो राउंड्स जब निकलते हैं तो कभी कोई ऊपर हो जाता है, कोई नीचे हो जाता है, लेकिन आप तो हमेशा तर्क संगत बात करते हैं। तो पहले राउंड में कांग्रेस आगे थी तो कांग्रेस ही जीतनी चाहिए, ये तो तर्क नहीं हो सकता सर। नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो बैलेट पेपर थे, वो मशीन की वोट नहीं थी। वो पहला राउंड सारा बैलेट बॉक्स वोटर्स का। जी जी। अच्छा, वो मशीन की वोटें नहीं थी। जो ही मशीनें खुलती हैं कांग्रेस पीछे हो जाती है। तो आप चुनाव आयोग गए थे, आपने शिकायत की थी, तो आपने कागज पत्र ठीक से तैयार नहीं किए, आपकी जो एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। हमने चुनाव आयोग को समय समय पर जो गलत काम हो रहे थे उनकी सूचना हम देते रहे, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई भी उस चीज़ का नोटिस नहीं लिया। और अब जो कमेटी बनाई इसलिए गई है कि चुनाव आयोग के ऊपर हमारा कोई भरोसा नहीं है। अब हमें अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा या जनता के दरबार में जाना पड़ेगा। तो हम अदालत में जाने के लिए इसीलिए आज हमने पहली बैठक की थी कि हम उन तमाम बातों पर नज़र डालें जो कानून जहां हमारी बात को सुन सकता है। और इसीलिए आने वाली 9 तारीख को हमने सभी जो हमारी पार्टी के हारे हुए उम्मीदवार हैं उनको बुला करके एक एक उम्मीदवार से हम पूछेंगे कि उनके इलाके में किस तरीके से चुनाव हराने में भाजपा सरकार, उनके अधिकारियों ने, चुनाव आयोग ने क्या क्या हरकतें की हैं, वो सारे सबूत हम जुटा रहे हैं। और जो समय हमारे पास है दरवाज़ा अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का, उसकी तैयारी में हम लग चुके हैं। लेकिन अब तो ये है कि कुछ दिन दिए जाते हैं कि उस दौरान आप शिकायत कर सकते हैं, मशीनों को भी दोबारा से चेक करवा सकते हैं। वो समय बीत चुका है अभी या बाकी है? नहीं, ये हमारे पास दोनों समय हैं। जो मशीनों को चेक करवाने के लिए भी हमारे उम्मीदवारों ने उसमें जो पैसे भरने होते हैं हमने वो भरे हैं, उनकी कार्रवाई अलग होगी। और जो याचिका, चुनाव याचिका हम डालेंगे, इलेक्शन पटिशन, उसमें हम तमाम हरियाणा के उन अधिकारियों को, चुनाव आयोग को और सरकार के हर उन लोगों को पार्टी बनाएंगे जिन्होंने हमारे उम्मीदवारों को जबरन चुनाव हराने का काम किया है जी। और अदालत के सामने हम सबूत पेश करेंगे। वही काम हमारी कमेटी का है और हम उसमें लगे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी ही हरियाणा और देश के लोगों के सामने इस चुनाव आयोग की जो असलियत, जो इनका चेहरा है, वो लोगों के सामने आएगा कि किस तरीके से जनता के जनादेश को धता बता करके और एक हारी हुई पार्टी को उन्होंने चुनाव जितवाने का काम किया है। इस चुनाव में जो सबसे ज़्यादा आरोप लगे हार के बाद, क्योंकि इस चुनाव के दौरान जो चल रही थी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की चल रही थी, ऐसा देखने को मिल रहा था। और चाहे हुड्डा साहब की फेवर वाले लोग हों या अगेंस्ट हों, वो ये मान रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस का मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब चुनाव हार गए हैं तो जिम्मेदार भी उन्हीं को ठहरा रहे हैं। कुछ लोग आपकी पार्टी में ही हैं, जैसे गोगी जी का ले लीजिए, आज किरण चौधरी जी बहुत चुटकी ले रही थी कि हुड्डा साहब तो जब सोए थे तब सीएम थे, जब उठे तो कुर्सी छिन गई। तो इस प्रकार की बातें हो रही हैं। अब क्योंकि बहुत सारे लोग
भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बहुत ज़्यादा अधिकार दिए गए, उन्होंने अपनी मनमर्जी की और इसके चलते कांग्रेस चुनाव हार गई, ये मान रही है। इससे आप भी सहमत होंगे। और इस कमेटी का अध्यक्ष आपको बना दिया गया है। अब आप पे उंगली इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी ही नहीं, आप उनके समधी हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, जो राजपूत साहब ये कमेटी बनाई गई है, ये कमेटी कानून में हम कहाँ अपने हारे हुए उम्मीदवारों को अदालत के दरवाजे पर ले जा कर के इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी की उन गलतियों को साबित कर सकते हैं। जो हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस का राज बनाने का जो काम किया और मशीनों ने भाजपा का राज बनाने का काम किया, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये राजनीतिक बयानबाजी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम कानून की गिरफ्त में कैसे उन तथ्यों को ला करके और इस खोई हुई बाजी को, हारी हुई बाजी को लोगों के सामने सच्चाई लाने का काम करना हमारी कमेटी का है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जी, आखिर में अब मैं आपसे ये सवाल का जवाब चाहूँगा कि अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि अब सरकार बन चुकी है। ऐसे मामले एक आध राजस्थान में भी देखने को मिले थे, कोर्ट में गया था, पूरे 5 साल बीत गए, फिर उसके बाद जो है उसका नतीजा आया। हालांकि वो नतीजा भी उनकी फेवर में नहीं आया था, लेकिन 5 साल बाद आया था। और अदालतों का हमारे तकरीबन जो प्रोसेस है वो बहुत ही धीमा है। तो आपको लगता है ये जो सारी प्रैक्टिस है इससे कांग्रेस को कोई फ़ायदा होगा? राजपूत साहब, ये हर भारतीय लोगों का फर्ज है। हमें देश के प्रजातंत्र को अगर बचाना है तो हमें ये नहीं सोचना होगा कि हमें तुरंत कोई फ़ायदा होना है नहीं होना है। अगर चुनाव इसी तरीके से ईवीएम जिताने का काम करती रहेगी तो आने वाले दिनों में इस देश की क्या हालत होगी, देश के लोगों के जनादेश का क्या भाग्य होगा। तो इसलिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और ये लड़ाई हमें हरियाणा में नहीं पूरे देश में ही लड़ना पड़ेगी। क्योंकि जो माहौल अब ईवीएम का डर और भय और सरकार का डर और भय बना करके अगर इस तरह से चुनावी नतीजे प्रभावित होंगे तो आने वाली पीढ़ियों को देश की आज़ादी का कोई भी उनको आनंद नहीं मिलेगा जो देश की आज़ादी का एक आनंद होता है। जी, तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दलाल साहब। आपने बहुत ही व्यस्त समय में से और छोटे से नोटिस पे आप हमारे साथ जुड़े और न्यूज़ 18 के साथ हमारे खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में हमसे बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और फिर आपसे बात होती रहेगी, मुलाकात होती रहेगी।